विरमणि सिक्खापदं स्मरामि। पानातिपाता विरमणि सिक्खापदं। धम्मपद गाथा कथा 110 या 110। ये संकिच सामने जो अर्थ हो गए उनकी कथा है जैतवन की। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार 30 के करीब जो भिक्खु थे नए सामने रहे और उन्होंने पवज्जा ली। नए नए आए थे, पवज्जा ली। पवज्जा लेके भगवान से इजाजत मांगी कि हमें यहाँ से काफी दूर एक जंगल है, वहां हम जाके जंगल में ध्यान साधना विपස්සना करेंगे, हमें इजाजत है। भगवान ने उस जंगल के बारे में जानकारी रखते हुए कहा कि आप जाते हुए सारीपुत्र से मिलके जाएं। उन्होंने बताया कि भगवान ने आपसे मिलने के लिए कहा है। सारीपुत्र बात को समझे और उन्होंने एक अपना जो शिष्य था, सावक था, वो सावक संकिंचना नाम का जो अरथ था उसको भेज दिया, जिसकी उम्र 7 वर्ष के आसपास थी। 7 वर्ष के आसपास में कई सावक, कई भिक्खु अरथ हुए हैं। तो उन्होंने साथ में भेज दिया उन 30 जो नए सामने थे और वो जंगल में जाके विपස්සना साधना करने लगे। उसी जंगल में कुछ करीब 500 डाकुओं का, लुटेरों का, चोरों का एक पूरा का पूरा समूह रहता था। उस समूह को जब पता चली कि यहाँ कुछ लोग आ गए हैं तो उन्होंने वहां प्रकृति के हिसाब से जो, क्योंकि उन दिनों बलि जो चलती थी, बलि का मतलब है कि जानवर को मारना या व्यक्ति की मारना भी ऐसा बताते हैं कि होता था। तो उन्होंने नर बलि के लिए एक भिक्खु की मांग की कि हमें एक व्यक्ति चाहिए, हमें नर बलि चला के प्रसन्न करना है, हमारा काम ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा उनका अंधविश्वास, ऐसी उनकी मान्यता थी। तो कई जो नए भिक्खु थे उन्होंने अपने आप को पेशकश की कि आप, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। मगर जो 7 वर्ष के संकिंच अरन थे उन्होंने कहा कि नहीं, जो सारीपुत्र है उन्होंने किसी कारणवश मेरे को यहाँ भेजा है, मैं जाऊंगा इनके साथ में, मैं अपनी बलि दूंगा, आप लोग सब अपना ध्यान विपස්සना साधना करें। और जो सकिंच 7 वर्ष के जो अरथ थे वो उनके साथ में चल दिए। 7 वर्ष के बच्चे को साथ देख के और धीर गंभीर देख के जो चोर डाकू का जो समूह था उनका माथा ठनका। उनका जो गुरु का जो सरगना था, सरदार था, वो देख के बड़ा आश्चर्य में हुआ। उसको बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये छोटा सा बच्चा भिक्खु भी है और ये इतना शांत और गंभीर है, इसको बलि का पता नहीं है। शायद उन्होंने बलि के बारे में बताया कि हम तेरी गर्दन काटने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसा प्रकृति, जैसा नियम, जैसा, क्योंकि अरथ के सब तो बड़े 90 तुले होते हैं, वो और ज्यादा जिज्ञासा में आ गए कि बच्चे के चेहरे पे एक शिकन तक भी नहीं आई, आंखें झपकी भी नहीं, कहीं कोई सिर नहीं, कुछ नहीं, जैसा बच्चा पहले था वैसा ही था। क्योंकि अरथ को फर्क नहीं पड़ता। अरथ होते ही वो है जिनके पास कोई भी वेदना संवेदना शरीर में आती है और टकरा के वापस चली जाती है, कोई फर्क नहीं डालती। उन्हें जिज्ञासा हुई कि 7 वर्ष का बच्चा इतना स्थिर क्यों है, आखिर ये क्या चमत्कार है। उन्होंने बलि तो भूल गए और अपने प्रश्न पूछने शुरू किए। अरथ ने, क्योंकि अरथ तो बहुत जानकार होते हैं, अरथ ने सारे प्रश्नों के जवाब बड़े सम्यक तरीके से, अच्छे तरीके से दिए। और वो लोग धीरे धीरे उनकी प्रज्ञा, उनकी पहियां बढ़ने लगी और उनकी बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा कि क्या आप सुखी हैं? उन्होंने कहा कि हम परम सुख हैं, निब्बान परम सुख होता है। भिक्खु ने पूछा कि आप सुखी हैं? तो उन्होंने कहा हम तो बड़े दुखी हैं, इतना हम लूटपाट करते हैं, इतना माल लाते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं, जबकि आपके पास सब कुछ नहीं है। इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने जानना चाहा तो भिक्खु ने कहा कि आपको पवज्जा लेनी पड़ेगी। पवज्जा लेने के लिए वो तैयार हुए। भिक्खु ने उनको पवज्जा दी, सारे लोग वहां भिक्खु बन गए। ये बात भगवान बुद्ध को पता चली। भगवान बुद्ध को के संज्ञान में जब ये बात आई तो उन्होंने बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की अरथ की और तब ये गाथा कही। यो च वससंतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो सीलवन्तस्य झायो। यो च वससंतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो। यो च का मतलब है जो और, यानी और जो, वस सत्तंग जीवे का मतलब है, वस माने होता है वर्षा और सत्य माने होता है, सत्तंग माने होता है साल भर को। यानी कि कोई अगर साल भर भी 100 साल, सत्तंग माने 100 होता है, यानी कोई 100 वर्ष तक भी जीवे। दुस्सीलो ए समाहितो, यानी दुस्सील के साथ में, जो सील है उसके वो दुस्सील है, पाप सीलों के साथ में।
असमाहितो, असमाहितो का मतलब है असम्मा सहित, यानी जिसमें समता नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जो अस्थिर चित्त से है, जिसका मन डावाडोल है, कभी इधर भागता है पाप में, कभी उधर भागता है। कोई अगर 100 वर्ष भी जिए, जिसके सील खराब हो, जिसमें स्थिरता नहीं है, जो उसका चित्त डावाडोल भागता है पाप के कर्मों के लिए। एकाहं जीवितं सेयो, एकाहं का मतलब है कि केवल एक ही, जीवितं सेयो, एक ही जीवितं सेयो का मतलब जिए ना श्रेष्ठ है, यानी कि एक बार का ही जीना श्रेष्ठ है। कब? सीलवंतस्य झाइनो, सीलवंतस्य का मतलब है जो सीलवान है, और झाइनो का मतलब है जो ध्यानी है, ध्यान लगाता है। यानी कि जो ध्यान लगाता है, जो सील का पालन करता है, उसका एक बार का जीवन ही बहुत श्रेष्ठ है, उसके मुकाबले में जो व्यक्ति दुशील है, जिसने बहुत पाप कर्म किए हैं, सारे दुशील हैं, और जो जिसका जो मन है वो इधर उधर भागता है, चाहे वो 100 वर्ष तक भी जिए। ये इस गाथा का मतलब है। धन्यवाद।